दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह हम सब लोग जानते हैं। कई बार हम इसको जान के भी अनजान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ये सब तो दूसरों के साथ हो रहा है, क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है? तो इसलिए जो परिवर्तन के साथ नहीं बदल पाया है वो विलुप्त हो गया, गायब हो गया हो। वो कोई भी हो सकता है, पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। यस, मेरा नाम खीम सिंह है। मैं एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। आज हम इन दो छोटी सी वीडियो क्लिप के द्वारा यह समझने की कोशिश करेंगे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो इसको समझने की जरूरत है, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। मैं इस वीडियो के अंत में आपके लिए यही सोल्यूशन लेके आया हूं कि हमको अपने रोजगार में या फिर व्यवसाय में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि हम परिवर्तन के साथ बने रहें और हम विलुप्त ना हो पाए। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहते हैं कि परिवर्तन के अलावा दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। घड़ी की सुई भी हर दिन अपने आप को रीसेट करती है, लेकिन एलजी ऐसा नहीं कर पाई, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद। और अब इस कंपनी ने अपने मोबाइल फोन के कारोबार को बंद करने का ऐलान किया है। सोचिए, एक समय जो कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन सेट्स बनाती थी, उसने अब इस कारोबार से ही अपने आप को लॉग आउट कर लिया है। ऐसा कैसे हुआ? आज इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद यह है कि आप बदलाव के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें, क्योंकि बदलाव ही वो एक ऐसा नियम है जिसे तोड़कर, जिसका उल्लंघन करके आप बच नहीं सकते, और इसकी आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसलिए आज आप एलजी की गलतियों से सीख सकते हैं। आज से 8 वर्ष पहले जब मोबाइल फोन्स के बाजार में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे थे, तब एलजी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। वर्ष 2013 में एलजी मोबाइल फोन्स बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। जब तक एलजी कुछ नया करती रही, जब तक इनोवेशन करती रही, तब तक एलजी आगे बढ़ती चली गई। कंपनी ने अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन जरूर किया, बाउंस बैक करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। और उसके फेल होने की वजह थी समय के साथ बड़े बदलाव नहीं करना और घड़ी की तरह खुद को रीसेट नहीं करना। यहां आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। जब वर्ष 2007 में एप्पल कंपनी का पहला मोबाइल फोन बाजार में आया, तब पूरी दुनिया में मोबाइल फोन बनाने वाली 5 बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। पहले नंबर पर नोकिया थी, उसके बाद मोटरोला, फिर सैमसंग, सोनी और एलजी। लेकिन आज इनमें से सिर्फ सैमसंग बची है, जिससे पता चलता है कि अगर समय के साथ बदलाव और रिफ्रेश का बटन नहीं दबाया जाए, रीसेट का बटन नहीं दबाया जाए, तो सफलता असफलता का रूप भी ले सकती है। और आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो बदलते नहीं, अक्सर उन्हें भुला दिया जाता है। इसे आप कुछ उदाहरणों के जरिए भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा, आज से 1 दशक पहले जब ईमेल वाले संवाद के लिए दुनिया याहू पर निर्भर करती थी, जब ईमेल्स की शुरुआत हुई थी, पूरी दुनिया में याहू का नाम था, लेकिन याहू ने समय के साथ खुद को बदला नहीं और उसकी जगह जीमेल ने ले ली। उसी तरह ऑर्कुट के साथ हुआ, जो फेसबुक की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, बहुत बड़ा था, लेकिन ऑर्कुट की फंक्शनिंग में कई खामियों और दूसरे कारणों की वजह से लोग फेसबुक पर शिफ्ट हो गए। और आज दुनिया भर में फेसबुक के 260 करोड़ मंथली यूजर्स हैं। ऐसे आपको और बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। एक उदाहरण आप अगर चाहें तो हॉटमेल का भी ले सकते हैं। ये कंपनियां एक जमाने में बहुत बड़ी थी, धीरे 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 बाहर हो गई। आज आप सोचिए, नोकिया जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी, आज कहां है? इसी के साथ आप ब्लैकबेरी के बारे में सोचिए। आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो ब्लैकबेरी को बहुत पसंद करते होंगे, मैं भी उनमें से एक था। लेकिन आज ब्लैकबेरी कहां है? इसलिए क्योंकि वो वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं पाई। 90 के दशक में अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी ब्लॉकबस्टर लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। यह कंपनी फिल्मों और गेम्स की वीडियो कैसेट्स किराए पर देती थी। वर्ष 2000 में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स ने $50 मिलियन यानी 365 करोड़ रुपए में खुद को ब्लॉकबस्टर को बेचने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने इसे ठुकरा दिया और इसके 10 साल बाद यह कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। जबकि नेटफ्लिक्स ने बदलाव की डोर को छोड़ा नहीं और आज दुनिया भर में उसके लगभग 20 करोड़ यूजर्स हैं। इसी तरह वर्ष 1888 में दुनिया में पहले कैमरे का निर्माण करने वाली कंपनी कोडेक समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई और कैमरा बेचने के मामले में दुनिया की कई कंपनियों से पिछड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल कैमरे का निर्माण कोडेक ने ही सबसे पहले 1975 में कर लिया था, लेकिन खुद कोडेक डिजिटल फोटोग्राफी की ताकत को पहचान नहीं पाई और 2012 में यह कंपनी भी दिवालिया हो गई। यानी परिवर्तन का चक्का ही जीवन को निरंतर
सही दिशा में ले जा सके। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा होगा, जो परिवर्तन के साथ चेंज नहीं कर पाया अपने आप को, वो दुनिया से गायब हो गया, विलुप्त हो गया। जैसे एलजी, नोकिया, कोडैक, हॉटमेल या फिर याहू मेल, इन सभी कंपनीज को आपने देखा, आज ये किसी टाइम पे ये पीक पर थे, आज ये दुनिया से गायब हो गए हैं, है ही नहीं मार्केट में। अब आप दूसरी वीडियो में देखेंगे, जो परिवर्तन के साथ अपने आप को चेंज कर पाया, जिसने परिवर्तन को एक्सेप्ट किया, उन लोगों ने आज दुनिया पर राज किया है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनको आप इस वीडियो में देखेंगे। जैसे जीमेल है, या फिर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अमेजॉन है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, एप्पल हैं। तो इन सब ने अपने आप को एक्सेप्ट किया और परिवर्तन लाए अपने आप में, और आज ये दुनिया में राज कर रहे हैं। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत सारे ब्रांड्स बहुत बड़े हो गए, मैं उनके बारे में सोच रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था। वर्ल्ड के टॉप कॉर्पोरेट्स जो तेजी से ग्रो किए हैं कम समय में, उनके सारे टॉप, जो भी उनके टॉप प्रमोटर्स थे, उनके माइंडसेट को मैं एक्सेस कर रहा था। पीपीएसपी का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। कम ऑन, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। दुनिया के जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, लुक एट फेसबुक। Facebook has monthly nearly 2 billion active users. More than 25% of the total world's population is coming actually and using actively Facebook. And look at Mark Zuckerberg. वो क्या करते हैं? वो अपना टाइम पूरा टाइम, in fact more than 90% of time he's spending on building a problem solving product. तो ये क्या करते हैं? They've been evolving their problem solving product. आप Facebook को देखें, आप Google को देखें, आप Tesla को देखें, आप Alibaba को देखें, ये लोग Microsoft को देखें। सबसे पहले शुरू करूंगा SpaceX, Tesla और Solar City। ये तीनों किसकी हैं? ये तीनों एक बहुत बड़े पागल इंसान की हैं। उसका नाम क्या? इलॉन मस्क। टोटल फोकस ऑन बिल्डिंग अ प्रोडक्ट जिससे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इतना एनर्जी एफिशिएंसी पे बात कर रहे हैं। लुक एट मोर कंपनीज, लेट्स लुक एट मोर कंपनीज फर्स्ट। नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, IBM, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अलीबाबा, यूट्यूब। लुक एट ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ये सब लोग ट्रेडिशनल टीवी एड, ट्रेडिशनल प्रिंट एड पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रमोशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं सब के सब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे। यस, अब आपने दोनों वीडियोस को देख लिया होगा। इन दोनों वीडियोस से मोटे मोटे 3 चीजें सामने निकल के आई हैं। नंबर 1, आज कम्युनिकेशन में बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। लोग नेट की तरफ जा रहे हैं, दुनिया नेट पे बेस्ड हो चुकी है। इसका मतलब हमको भी अपने इंटरनेट को बेस बनाना पड़ेगा और कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो हम दुनिया से गायब हो जाएंगे। नंबर 2, आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ चुका है। आप घर बैठे इंटरनेट पे काम कर सकते हैं। लोगों का व्यवसाय हो गया। आज आपके पास जितना बड़ा बेस होगा, जितने बड़े आपके ग्राहक होंगे, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे अमेजॉन है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जितना बड़ा आपका बेस होगा, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। नंबर 3, हमको या तो फिर किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग होना जरूरी है, या कोई कंपनी ऐसी है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, उसका हिस्सा बन जाइए। हमने आज तक ये एनालाइज किया है इस वीडियो के जरिए कि जो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हुए हैं, जिन लोगों ने किसी बड़ी समस्या का सॉल्यूशन किया है, वो आज तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो हम इस नतीजे पे आए हैं। आज हमको अपने व्यवसाय में या अपने रोजगार में क्या चेंजेस करनी चाहिए, उसकी बात मैं करूंगा। अब यहां पर आपको साफ नजर आ रहा होगा कि इन तीनों बातों पर खरी उतर रही है, डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग। यहां पे आपने देखा, नंबर 1, ये नेट बेस्ड है, घर बैठे काम हो सकता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आपको दे रहा है, तो आप घर बैठे काम कर सकते हैं। नंबर 2, यहां पे इंटरनेट बेस्ड है, तो लोगों का व्यवसाय है, नेटवर्क है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा रोजगार। आप अपना नेटवर्क ग्रो करते जाइए और आपका व्यवसाय भी बड़ा होते जाएगा। जैसे आपने देखा फ्लिपकार्ट, जैसे आपने देखा फेसबुक, जैसे आपने देखा अमेजॉन, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे थे। इन सब का बड़ा नेटवर्क है, तो बड़ा नेटवर्क है तो बड़ा व्यवसाय है। यही फैसिलिटी आपको देता है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तीसरी चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। आप जैसा देख रहे हैं, सरकार को, गवर्नमेंट को कहते हुए कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है सबसे बड़ी समस्या हो गई। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो कि इस बड़ी समस्या को सॉल्व कर रही है।
आप यहां पर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनते हुए खुद के लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, साथ में अपने जैसे नई पीढ़ी को, नई युवा पीढ़ी को जो है रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। आप नौकरी मांगने वाला नहीं बनते यहां पे, आप यहां पे नौकरी देने वाला बनते हैं। प्लस छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, जहां आप अपने लिए घर के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहीं आप अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो एक तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दूसरी बड़ी बात है छोटे अमाउंट के साथ आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। यस, भारत सरकार या इंडिया की बहुत सारे प्रोजेक्ट पे ये काम कर रही है आज, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, मेक इन इंडिया, स्वरोजगार इंडिया, या फिर आत्मनिर्भर भारत, या फिर डिजिटल इंडिया। इन सारे प्रोजेक्ट को आज ये फुलफिल कर रही है। दोस्तों, यहां पर सोचने की बात है, और इस दी हुई जानकारी को यदि आप अपनाएंगे, इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मुझे यकीन है आप भी परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे। और इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आज आप देखेंगे नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही। थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यस, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।